हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय श्रीवास्तव पर। आज का जो वीडियो है मेरे बच्चों, वह कंजक्शन का पार्ट 4 है। क्या है मेरे बच्चों? कंजक्शन का पार्ट 4। इससे पहले हमने कंजक्शन की 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें से जो पहला वीडियो था वह था कंजक्शन का बेसिक, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंजक्शन। दूसरा जो वीडियो हमने डाला था उसमें हमने आपको बताए थे कंजक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पेयर कंजक्शन, एक होता है अनपेयर कंजक्शन। जिसमें से अब तक की जो वीडियो थी उसमें हमने अनपेयर कंजक्शन को समझने का प्रयास किया था। आज का जो वीडियो है वह है पेयर कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन मेरे बच्चों? पेयर कंजक्शन। पेयर कंजक्शन क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, कंपैरिजन देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको अपन बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि पता ही है कंजक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, CON JUN CTION कंजक्शन। ठीक है, पार्ट 4। बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इससे पहले की जो 3 वीडियो हैं वह देखने पड़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएंगी और आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। कंजक्शन पार्ट 4 पढ़ेंगे और उस पार्ट 4 में भी हम जो विशेष रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे बच्चों पेयर कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे? पेयर कंजक्शन। थोड़ा छोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्पेस इतना ही है इस वजह से। ठीक है, पेयर कंजक्शन। ओके, ठीक है सर। अब आप कहोगे सर जी ये पेयर कंजक्शन क्या होता है? तो मैंने जब इंट्रो दिया था कंजक्शन का उस टाइम पर सारी चीज़ों की धीरे धीरे चर्चा की थी, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। पेयर कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे नीदर नॉर, नीदर नॉर। फिर होता है मेरे बच्चों ईदर और। ईदर बोलो या आइदर बोलो, मैटर नहीं करता, आपको तो एग्जाम में चीजें यूज करना आना चाहिए। एक होता है मेरे बच्चों बोथ एंड। होते तो और भी बहुत हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन पहले हम इन तीनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया है। कौन से ध्यान से देखो। एक है मेरे बच्चों नीदर नॉर, ईदर और बोथ एंड। इनकी विशेषता क्या है? इनको हमने पेयर क्यों बोला? पेयर इसलिए बोला कि देखो ये भाई साहब पेयर में आते हैं, देख पा रहे होंगे आप। नाइदर का पेयर क्या होता है? आपको सर जी नाइदर का पेयर है नॉर। आइदर का क्या होता है? बोले और होता है। बोथ का क्या है? बोले एंड है। ये हमेशा पेयर में आते हैं। और बहुत बढ़िया बात क्या है इसकी? बहुत बढ़िया बात यह है, पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर हम इसके बारे में विशेषता समझेंगे। सबसे पहली बात यह है मेरे बच्चों, नीदर नॉर को बोलते हैं ना तो ये, डॉट डॉट, और ना ही वो। ठीक, ना तो ये ना ही वो। बहुत बढ़िया बात। इधर वो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इसको बोलते हैं या तो ये और या तो वो। ठीक, बोथ एंड का मतलब होता है यह भी और वह भी, यानी इसका जो सेंस होता है वह होता है दोनों ही। अब आप कहोगे ठीक है सर जी ये तो बहुत बेसिक बात है, इसमें कौन सी विशेष बात है? तो हम कहेंगे इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है मेरे बच्चों, मैंने इस पर लगा दी ये पावर 2। सबसे पहली बात, इसका बहुत रोल है। क्या रोल है भाई साहब? सबसे पहली बात ये है, ये जो मैंने डब्बे के अंदर बंद कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, पावर 2 लगा दी, इससे एक बात क्लियर होती है, इन तीनों का जो यूज है भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 2 होता है। समझ आ रही बात? क्या आ रही बात? इन तीनों का यूज जो होगा वह है ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर 2। 2 लोग होंगे, 2 वस्तुआं, 2 शहर, 2 कॉपी, 2 किताब, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, वो कितनी होंगी? 2। जब 2 लोगों की बात हुई होगी तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। 2 से ज्यादा के केस में चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं, आई लाइक बोथ ऑफ देम। सही बात है साहब, मुझे दोनों ही पसंद हैं।
आई लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे उनमें से कोई एक पसंद है। आई लाइक नाइदर ऑफ देम, मुझे एक भी पसंद नहीं है। जैसे ही वस्तुएं दो से ज्यादा हो गई, जैसे ही वस्तुएं दो से ज्यादा हो गई तो ना तो फिर आइदर आवेगा, ना नाइदर आवेगा, और ना ही आपका बोथ एंड आवेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। कैसे, इस बात को हम एग्जाम्पल में समझेंगे। फिलहाल हमने क्या समझा, फिलहाल हमने ये समझा कि सर जी आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन का पार्ट 4। कौन सा पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन का पार्ट 4, जिसमें भी स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं, पेयर कंजंक्शन। और पेयर कंजंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने अभी आपको 3 बातें बताई हैं कि पेयर कंजंक्शन में से नाइदर नॉर है, आइदर और है, बोथ एंड और भी होते हैं। क्योंकि नाम लिखा है पेयर तो भाई सर ये हमेशा पेयर में आते हैं। अब चलते हैं आगे की बात। जो पेयर कंजंक्शन होते हैं भाई साहब, इसमें एक विशेष बात क्या होती है, विशेष बात जिस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विशेष बात यह है, जिस प्रकार दो सहेलियां होती हैं, हमारी बात सुनो भाई साहब, दो सहेलियां, दोस्त नहीं सहेलियां, दो सहेलियां होती हैं तो भाई साहब जब दो सहेलियां बहुत ज्यादा बेस्ट होती हैं, बिल्कुल खास, तो उन्हें अपन एक शब्द देते हैं जिन्हें कहते हैं अपन बेस्टी। बेस्टी है साहब, बिल्कुल सही बात है। जितनी बेस्ट ये दो सहेलियां होती हैं उतने ही बेस्ट ये दोनों पेयर होते हैं। बात को समझना धीरे से, हौले से, शांति से, आपको सारी बात बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। इस बात को आपको इसलिए बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आता है। समझ में आ रही बात? हाँ, कैसे, जिस प्रकार दो लड़कियां होती भाई साहब, ये दो लड़कियां आपस में सहेलियां हैं। जब दो लड़कियां आपस में बहुत क्लोज सहेलियां होती हैं तो वे अपने रिलेशन को नाम दे देती हैं बेस्टी। क्या दे देती बेटा? आप कहो सर जी बेस्टी। अब इस बेस्टी की हरकत क्या है, इन बेस्टी की जो हरकतें हैं वो ये रहती हैं भाई साहब, अगर जो सहेली जी कोचिंग पे पढ़वे जाएगी तो जो वाली सहेली भी उसी कोचिंग पे पढ़वे जाएगी। पहली बात आप कहोगे सर जी बात में दम है, पूरी ध्यान बेटा। क्योंकि बेस्टी है तो इसका जो स्कूल होगा वो या सहेली का स्कूल होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और डीप में जाएंगे तो हम जो कह रहे हैं, जिस चक्की को आटा बेटा, जो सहेली खा रही भाग और चक्की को आटा जो खाएगी। अगर कहूँ बात की चल गई तो मतलब चक्की के आटा से बात जो है, कोशिश ये दोनों सहेलियां यही करेंगी कि बेटा जहां तुम तहां हम, तो भाई तो सहेलियां हैं। बोलो, दो सहेलियां बेस्टी जभी हैं जब सेम ऑर्डर फॉलो करेंगी तब। आप कहोगे हाँ सर जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो बेटा ये दो सहेलियां वही काम करेंगी, कौन काम दोनों करेंगी। मतलब जा वाली बात हमने ऐसी क्यों बताई, इसका हम रीजन देंगे। नाइदर नॉर में भी बेटा जो ही विशेषता है, अगर नीदर जो है बेटा आपका ये किससे पहले आएगा, नाउन से पहले। किससे पहले आएगा? नाउन से पहले। तो भाई साहब जो आपका नॉर है यह भी किससे पहले आएगा, नाउन से पहले। समझना ध्यान से कैसे, दर्ज सुनो एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूं बगल में। अगर मेरे बच्चों आपका जो नीदर है वह एडजेक्टिव से पहले आवेगा तो आपका जो नॉर है भाई साहब जो भी कहां से पहले आवेगा, बोलो एडजेक्टिव से पहले ही आएगा। अगर आपका नीदर भाई साहब वर्ब से पहले आएगा तो भाई साहब आपका जो नॉर है वह भी वर्ब से ही पहले आएगा। ये इस टॉपिक की बहुत बढ़िया खूबसूरती है और इसी पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। आप कहोगे कैसे, तो अब हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा ऐसे। कहाँ समझाएं, प्लेस तो अपने पास उतना ही है। ये दो सहेलियन को निपटा दे बताओ, बेस्टी सहेली। फिर भी हम एक दो एग्जाम्पल तो दे ही देते हैं जितना दिखेगा आपको। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने कहा आई लाइक नाइदर ब्लैक नॉट ब्लू कलर। ये सेंटेंस है, ध्यान से देखिए भैया। मैंने बोला आई लाइक मुझे पसंद नहीं है नाइदर ब्लैक नॉट ब्लू कलर। ना ही तो भैया मुझको ब्लैक कलर पसंद है और ना ही मुझको ब्लू कलर पसंद है। ये सेंटेंस कैसा है, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है भी क्यों है? अब ध्यान से देखो, नाइदर के बाद में क्या आया, बोले सर जी ब्लैक आया। ब्लैक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बोले ब्लैक सर जी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, बिल्कुल ऐसा। तो भाई साहब ब्लू भी क्या है, बोले ब्लू भी एडजेक्टिव है। ये प्रयोग आपका बिल्कुल सही है। समझ आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल सही बात भाई। आगे देखते हैं,
अब हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर आप ध्यान से देखना और अच्छे समझ में आएगा। इस चीज को हम हटा दे रहे हैं। दोनों सहेलियां बेचारी बेस्टी चली जाती हैं। देखो हालांकि इसके सर ले लेते आप, ध्यान नहीं दिया हमने। बेस्टी को भी निपटा ही नहीं रहे, बहुत चल गई। बेस्टी को हम यहाँ लिख देते हैं, बेस्टी बेचारी बेस्टी। चल इसको आ जा, आगे क्या बेस्टी इसको, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल दे जाते हैं। जैसे साहब आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पर कोई फंक्शन है, अब ना ही उनने आपको न्योता दिया ना ही फोन लगाया, यानी कार्ड भी नहीं आया। अब भैया चलो कोनो बात नहीं है, हमने समझ लिया कार्ड नहीं आया, बिजी होंगे वो, तो फोन तो लगा देते। तो ना ही उनने क्या किया। और देखो भाई साहब, यदि मैं ये लिख दूं NEITHER, नाइदर दे कॉल्ड, समझना भाई साहब बात को, और नॉर, नाइदर दे कॉल्ड नॉर सेंट एनी कार्ड। दिख रहा है यहाँ तक, कार्ड तक बिल्कुल दिख रहा है भैया। अब आपको हो सकता है ये सेंटेंस पढ़ने में बढ़िया लगेगा ही। बहुत सारे बच्चे तो क्या है, उनको पढ़ने में लग जाए कि हाँ बात जम रही तो जम रही, ऐसा भैया ग्रामर में ना ही है। नाइदर दे कॉल्ड नॉर सेंट एनी कार्ड, जाको मतलब जो है ना तो भैया उनने क्या किया फोन लगाया, और ना ही दोस्तों ने क्या किया बोले कार्ड दिया। बड़े ही बज्जुर हैं, बिल्कुल भैया बज्जुर हैं, जाना भी नहीं यहाँ, ना फोन आए ना कार्ड आए, तो ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना है। तो क्या करना है, अब जाना आने वाली बात तो बेटा बात की है, चल जो समझ लो कि जो सेंटेंस सही है गलती है। तो आप कहोगे हमारे मास्टर साहब ने कंसेप्ट ऑफ बेस्टी सिखाया है। क्या सिखाया है, कंसेप्ट ऑफ बेस्टी में दो सहेली हैं। बोले कौन सी है, बोले सर जी नाइदर और नॉर है। आपने दोनों सहेलियां ढूंढ ली, बोले सर जी ढूंढ ली, बहुत बढ़िया बात है, ढूंढ तो ली। अब क्या देखेंगे, बोले जो देखो भैया जी इसके बाद क्या आया है, बोले दे आया है। क्या आया है, दे का होता है, बोले सर जी प्रोनाउन होता है। क्या होता है, दे होता है प्रोनाउन, बहुत बढ़िया बात। तो नाइदर के बाद में अगर क्या आया है प्रोनाउन, तो नॉर के बाद में भी क्या आना चाहिए, बोले सर जी प्रोनाउन आना चाहिए। बोले भैया जो है नॉर, बताओ नॉर के बाद में क्या आया है। बोले मास्टर साहब नॉर के बाद तो हमको दिख रही है वर्ब। क्या दिख रही है, वर्ब दिख रही है, मतलब काम होगा खराब। काम कैसा हो गया बेटा, काम हो गया खराब। यानी नाइदर के बाद में प्रोनाउन है तो नॉर के बाद में भी प्रोनाउन ही आना चाहिए, तब तो काम चलेगा। नहीं तो बेटा सहेली गुस्सा हो जाएगी, एक दूसरी कोचिंग पे और दूसरी वाली दूसरी कोचिंग पे, तो लड़ाई हो जाएगी। कहेगी बेस्टी मतलब जो सेंटेंस कैसा है गलत, ऐसा पेपर में आवेगा और फिर तुम कहेंगे बेटा ढूंढ लो गलती कहाँ है। तो आप तो हाल ढूंढ लोगे क्योंकि आप सुभाष सर के स्टूडेंट हो। तो इसका सही क्या होगा, बोले सही जो होगा, जो मान के चलो इस सेंटेंस में दो चीजें क्या हैं, बोले दो चीजें वर्ब होनी चाहिए, एक तो फोन लगाना, एक चिट्ठी भेजना। तो भैया इसका सही क्या बनेगा, इसका सही बनेगा मेरे बच्चों दे नाइदर कॉल्ड और नॉर सेंट एनी कार्ड। का समझे हो, आप कहोगे मास्टर साहब बात हजम हो गई। अब ध्यान से देखो, तिरछी नजरों से देखो, ये नजरें सीधी काम नहीं कर रही तो तिरछी कर लो बालक। देखो नाइदर के बाद में कॉल्ड बोले वर्ब है, मेरे बच्चों नॉर के बाद में भी वर्ब होने चाहिए। बोलो सेंट वर्ब है कि नहीं है, आप कहोगे सर जी लग तो रही, बोलो लग रही कि लग रही, बोलो बोला करो, कमेंट किया करो बराबर बेटा। कोई अड़चन, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो हमको देव बताई। यदि आप हमको देव बताई तो हम देंगे आपको समझाई। हाँ बालक आप हमको बताओगे तो हम आपको समझा देंगे। कुछ समझ में आया। अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक बार पुनः सुनिए मेरे बच्चों। हमने आपको क्या समझाया है, हमने ये समझाया है कि हम लोग पढ़ रहा हूँ आज का कंजक्शन का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट गया जान दो चूल्हे में, पार्ट से लेना देना नहीं है, लेना देना है कि पार्ट 4 के अंदर क्या है। बोले पार्ट 4 के अंदर है कंजक्शन का पेयर वाला, हाँ जो बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब। पेयर कंजंक्शन से कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीजीएल, सीपीयू, सीडीएस और आपका एमपी वर्ग 2 बराबर के आता है भाई साहब। कंजक्शन बहुत इंपोर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है एरर में। किसमें आता है भाई साहब, एरर में। और एरर मतलब होता है गलती, और गलती आप जब ही निकाल पाओगे जब आपको सही पता होगा। तो सही हम सिखा रहे हैं ना, सीख लो ना, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेयर कंजक्शन कौन से होते हैं, ऐसे कंजक्शन जो अपने पेयर के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप और बताएंगे हम आपको अभी। हाँ ये कंसेप्ट ऑफ बेस्टी है, देख लो भैया कंसेप्ट का नाम। आज जो अपन पढ़ रहे भैया वो का नाम का
बोले ऊ का नाम है कंसेप्ट, CONCEPT, कंसेप्ट ऑफ बेस्टी, बेस्टी BESTI है। आओ दो सहेलियां बना लो आराम से, बढ़िया ऐसे, इनको बढ़िया हाथ में लगा दो, ऐसे खिले होगा। ठीक है भाई साहब, इसको क्या बोले हैं? आज जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ बेस्टी। कंसेप्ट ऑफ बेस्टी क्या होवे है? बोले सर जी जिस प्रकार दो सहेलियां होती हैं वे अगर बेस्ट फ्रेंड होवे तो जी कोचिंग पे जो सहेली वो कोचिंग पे जो सहेली। हाँ, जिस टाइप का हाँ ड्रेस जे सहेली उस टाइप का ड्रेस वो सहेली, जिस ब्यूटी पार्लर पे जे सहेली उसी ब्यूटी पार्लर पे जे सहेली। अब जो ब्यूटी पार्लर है, स्कूल है, क्लास है, इसका मतलब क्या है? जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले जॉब वाला है उसी पार्ट ऑफ स्पीच से जॉब वाला है। समझ रहे? यदि ये नाउन से पहले तो जो भी नाउन से पहले, यदि ये प्रोनाउन से पहले तो जो भी प्रोनाउन से पहले, अगर जो एडजेक्टिव से पहले तो जो भी एडजेक्टिव से ही पहले आवेगा। अगर बेटा जो वालो भरोसे पहले है तो जो वालो भी बरवई से पहले आवेगा। जो बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, लाखों रुपया की बात है बेटा, तुमको बता दी वो बात अलग है, फ्री में। हाँ, इसकी कदर करना है। एक एग्जाम्पल और आप लोग कह रहे हो, पहले जो तो समझ लो भाई साहब। जैसे देखो नाइदर के बाद में ब्लैक एडजेक्टिव आया है, नॉर के बाद में भी एडजेक्टिव ही आवेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई नाइक नाइदर ब्लैक और नॉर ब्लू कलर। ना ही तो हमको काला रंग पसंद है और ना ही नीला है, हमको तो भैया व्हाइट और रेड है। आगे चलते हैं। आगे जो हमने जानबूझ गलत दिया भैया, ये गलत है, पेपर में आता है ऐसा, ये सही है। समझे हो बात को? ये कैसा है? बोले गलत है भाई साहब। ये कैसा है? बोले सही है भाई साहब। बोले ऊपर वाले में गलती क्या? बोले ऊपर वाले में मां साहब बेस्टी सही ठिकाने पे नहीं है। एक सहेली दे मतलब प्रोनाउन से पहले है और दूसरी सहेली क्रिया से पहले है, मतलब बात बन नहीं रही। तो बात बनाना है। बात कैसे बनाएंगे? बोले बात ऐसे बनाएंगे कि दोनों सहेलियों को सही ठिकाने पर भेजना पड़ेगा। तो नीचे वाले में दोनों सहेलियों को सही ठिकाने पर भेज दिया है। बोलो कैसे भेज दिया है? बोले नाइदर कॉल्ड नॉर सेंट, ना ही तो फोन लगाया है और ना ही कार्ड भेजा है। दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ है। जब दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ है तो क्या आपको रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहिए? बोलो जाओगे? बिना बुलाए जाओगे? बताओ। बिना बुलाए नहीं जाना बेटा, ध्यान करना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको हम अगला एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए भाई साहब, बोलो सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? बोले सर जी पहले गलत लिखो फिर सही लिखियो, जो ही तो काम बचो बेटा, हमने और कोनो काम ही नहीं बचो। गलत भी हम लिखें सही भी हम लिखें, लिख दें? बोलो आप कह रहे हो लिख ही दो सर जी। अब तो देखो बालक लिखता हूं मैंने लिखा ही टॉट बोथ। ठीक है, ही टॉट बोथ इंग्लिश एंड आई। क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है इसमें? क्या हुआ? ये गड़बड़ कर दिया हमने। ही टॉट बोथ इंग्लिश एंड मैथ कर दे मैं, एंड मैथ कर दो। चलो क्या सही है? बोलो सेंटेंस सही है? आप देखोगे सर जी सबसे पहली बात तो बोथ और एंड दो सहेली हो गए हैं। बोले ढूंढ लें। हाँ, पहले सहेली ढूंढने पड़ेंगी। अब सहेली के बगल में कौन बैठा है जो भी ढूंढना पड़ेगा। बोले मां साहब बोथ के बाद में इंग्लिश है तो एंड के बाद में भी सब्जेक्ट है। बोले जो बात सही है। बोले जो बात बिल्कुल सही है तो पेपर में कैसे आवेगी? पेपर में बेटा बाय जे ऐसे लिख देंगे, ये लिख देंगे बोथ ही। बोलो क्या लिख देंगे? ये पेपर वाले लिख देंगे बोथ, फिर लिखेंगे बेटा वो ही, फिर लिखेंगे भी टॉट, फिर लिखेंगे इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश एंड का बोले इंग्लिश एंड मैथ लिखेंगे मां साहब। बोले बिल्कुल लिख दिया बालक। बोथ ही टॉट इंग्लिश एंड मैथ हो सकता है देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जो देखने में अच्छा लगता है क्या गारंटी में या वास्तविकता में वो अच्छा होता है? बोले ये बात से फायदा नहीं है। तो फायदा कहाँ से? बोले सही देख लो भैया। बोले बहुत, बोले एंड, बहुत बढ़िया। बहुत के बाद में कहा आ रहा है? बोले ही आ रहा है। ही क्या है बेटा? प्रोनाउन है। एंड के बाद में कहा आ रहा है? बोले मैथ आ रहा है। मैथ का है भैया? नाउन है। मतलब बात कैसी है? बोले बात गड़बड़ है, सहेली मैच नहीं हो रही है। समझे हो? ये होता है सिस्टम ऑफ का पेयर कंजंक्शन का। इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देख लो भैया, यहाँ तक की कोई समस्या, कोई डाउट है? अभी बेटा स्टूडियो बेटा ऐसा चल रहा है घाटे वाला।
हाँ, बहुत जल्द हम सब लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ पर पूरा बढ़िया सेटअप होगा। और क्या बढ़िया एसी वगैरह, एसी तो खैर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन सिस्टम ये रफ वगैरह वाला काम नहीं, सीधा बटन दबाओ अगली स्लाइड, बहुत जल्द। हाँ, अभी इस पर काम चला लो बेटा, पूरा सेटअप होगा, पैनल होगा अपने पास, सब कुछ होगा, एक दिन अपने पास सब कुछ होगा। फिलहाल जैसा है उसमें काम चला लो बेटा। हाँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका यही रहेगा बालकों, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आवेगी। अपन अपनी भाषा बोलेंगे, भाषा में चेंज नहीं ले आवेंगे। आपको अगर ये भाषा अच्छी लगती हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग कहो तो अपन थ्रू आउट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। हाँ बंधु, हाँ हो गया। चलो अब आपको हम एक बात बता दे हुए बढ़िया सी, या अगली वीडियो में कहें बात थोड़ी, कितने टाइम हो रहा है, इसी कंसेप्ट का थोड़ा सा भाग रह गया है, इसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ओके, आप बताना अगली वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना, ठीक है। कमेंट आएंगे जब ही हम अगली वाली वीडियो लेके आएंगे। इसका अगला पार्ट और मजेदार होने वाला है। आज जो हमने पढ़ा है वह पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ बेस्टी। जो अगला कंसेप्ट है वह है मेरे बच्चों कंसेप्ट ऑफ हवन। बता देता हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ हवन। आपको सर जी जो हवन का हो गया है, तो हम आपको बता देवे बेटा, हवन होता है तो हवन की वेदी पे बेटा जोड़े बिठाए जाते हैं। बोलो बिठाए जाते कि नहीं बिठाए जाते? आप कहोगे बिल्कुल, चाचा के साथ चाची, ताऊ के साथ ताई, भैया के साथ भाभी। हाँ, अगर बेटा हमने चाची और ताऊ को बिठा गए, समझो बात को, और बेटा हमने ताऊ के संगे चाची को, भैया के संगे चाचा को, तो क्या हो जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हवन तो होएगा बाद में, पहले का क्यों और होएगा। हाँ, तो इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ हवन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, हाँ, ये कंसेप्ट अपने हैं बेटा, खुद के बनाए हुए। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति की एक अपनी विशेषता होती है। हम जो मास्टर हूँ वो उन बच्चों के लिए हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और भाई साहब प्रयास करूंगा कि जितना ऊपर ले जा पाऊँ उतना। टॉप की तो बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ, नौकरी वोकरी वाला जो सिस्टम है वो आपको मिल जाएगी, इतना हम आपको करा देंगे। और बहुत बढ़िया से इजी भाषा में, आसान भाषा में, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप अंग्रेजी सीख गए हो। जैसे हमको भी पता नहीं लगा, हमको आती भी है कि नहीं आती है यही पता नहीं है, बट आपको आ जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो के लिए आप लोग ढेर सारे कमेंट करें और बताना भैया पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर।